हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इजी स्टिचिंग मेथड। आज मैं लाइनिंग वाली कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। लाइनिंग वाली कमीज़ की कटिंग और जो स्टिचिंग है वो जो हमारी न्यू सीखने वाली बच्चियां हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स और जो कटिंग का मेथड है वो लाई हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ शेयर करूँगी। और आप मेरी वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जी व्यूअर्स, मेरे पास एक प्योर का दुपट्टा पड़ा हुआ था जो कि लीलन के सूट के साथ था, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर की जाए। आप भी ऐसे, आपके पास भी अगर कोई ऐसे दुपट्टे हैं तो आप उसके ऊपर कटिंग और स्टिचिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से सीख सकती हैं। तो मेरे पास जो दुपट्टा है उसकी एक साइड पे माथा पट्टी बनी हुई है, तो मैं जो एम्ब्रॉयडरी वाला साइड है या एम्ब्रॉयडरी वाला जो पीस है उससे मैं कमीज़ का दामन निकालूंगी और यूँ इस साइड से मैं इसकी कमीज़ की जो लेंथ है वो निकालूंगी। और ये जो कढ़ाई वाला बॉर्डर है इसको हम उतार लेंगे काट के, और ये हमारे किसी और काम भी आ सकता है। और इधर से एम्ब्रॉयडरी वाली साइड से मैं जो कमीज़ के दामन की पैमाइश करूँगी। एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारे पास यूँ पत्ती की शेप में जो है, इसमें कलर जो हैं वो दो डिफरेंट कलर हैं, तो हम दामन के ऊपर एक जैसा कलर लाना चाहते हैं और सेंटर जो है वो सेंटर में भी फ्लावर लाना चाहते हैं। तो हमें कमीज़ का दामन मापने के लिए पत्ती से सेंटर को फोल्ड करके फिर हमें इसकी पैमाइश करनी है। जैसे कि मेरे पास जो दामन की पैमाइश है वो तकरीबन 21 इंच है, तो मुझे 23 इंच इसका दामन रखना है, तो मैं इसको सेंटर से फोल्ड करके फिर इसकी पैमाइश करूँगी। 23 का हाफ मापूंगी ताकि हमारा जो एम्ब्रॉयडरी का पीस है वो बैलेंस रहे, सेंटर में रहे फ्लावर जो है हमारे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या हमारे जो स्टिचिंग टिप्स हैं वो आपको पसंद आए तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें हमारे कमेंट सेशन के अंदर। इससे हमें हौसला मिलता है। अपने चैनल पर नए आने वाले व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वेयर्स, फैंसी जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं या प्योर और नेट के जो लाइनिंग वाली स्टिचिंग होती है, ये एक्सपर्ट बंदे के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर ऐसी प्यारी प्यारी और अच्छी टिप्स लाए हैं जो आपकी इस मुश्किल को आसान बना देंगी। इसलिए आप हमारी वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखें। हमारी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। यूँ मैंने इसके फ्रंट का पीस जो है वो अलहदा कर लिया है। ओके व्यूअर्स, इसी तरह हमें बैक साइड की कटिंग भी कर लेनी है। और सबसे पहले तो हमें जो लाइनिंग और शमीज़ वाला जो कपड़ा है वो उसकी कटिंग करनी है। उसकी कटिंग हमें पैमाइश करके कर लेनी है। यूँ इसकी जो कन्नी वाली साइड है वो मैं इसको उतार रही हूँ। ये थोड़ी हार्ड होती है और इससे नीटनेस भी नहीं रहती सिलाई की, तो मैं इसको उतार दूँगी। अब मेरे पास जो पीस है वो चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए इसकी मैं चौड़ाई वाली साइड से फोल्ड करके बैक और फ्रंट जो है उसकी लाइनिंग की निकाल लूँगी। लेकिन अगर आपके पास इतना चौड़ा कपड़ा नहीं है तो आप लंबाई वाली साइड से उसकी बैक और फ्रंट निकालेंगी। यूँ मैंने इसकी फोल्डिंग की है और जो मेरी दामन की चौड़ाई है वो इसकी फोल्डिंग में ही पूरी हो रही है, तो मैं इसको इसी तरह से ही काटूंगी। यूँ इसकी पैमाइश करके मैंने इस पीस को उतार लिया है और अभी इसकी बैक और फ्रंट जो है वो लंबाई की पैमाइश करके उसको भी उतार लूँगी। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। जी व्यूअर्स, अब मैंने इसकी फोल्डिंग करके इसकी बैक और फ्रंट के पीस को अलहदा कर लिया है
अब फ्रंट और बैक के पीस को यूं फोल्ड करके इसको मैं प्रेस कर लूँगी ताकि इसकी जो सलवटें हैं वो निकल जाएं और ये बिल्कुल इसमें फिनिशिंग आ जाए। इस तरह कटिंग में जो है वो ज़्यादा नीटनेस आती है। और प्योर का जो कपड़ा है व्यूअर्स वो प्रेस के बगैर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि प्योर जो है वो शिलिंग करने के बाद सुकड़ती है। तो आप उसको शिलिंग भी ज़रूर करें और उसको प्रेस करके फिर ही कटिंग करें, तो इस तरह ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी। प्रेस करने से प्योर का कपड़ा जो है वो खुलता है, लेकिन धोने से शिलिंग करने से वो जो है सुकड़ जाता है। यूँ मैं इसके तीरा और कंधे की पैमाइश करके इसकी कटिंग कर लूँगी। कंधे की पैमाइश के लिए हमें चेस्ट की पैमाइश भी कर लेनी है और कंधे की पैमाइश भी कर लेनी है। यूँ इस तरह से अब हमें इसको बॉक्स की सूरत एक निशान लगा लेना है और फिर इसकी कंधे की गुलाई की सेटिंग करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, कंधे की कंप्लीट कटिंग जो है अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, आप उसको देख सकती हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह हमें फ्रंट की डीप कटिंग कर लेनी है और फ्रंट की डीप कटिंग करने से कमीज़ जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाती। और मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो कंप्लीट वीडियो का जो लिंक है वो दे दूँगी, तो आप उधर से भी प्ले कर सकती हैं। अब हमें फ़िटिंग की कटिंग करनी है। फ़िटिंग की कटिंग के लिए हमें फ़िटिंग की सिलाई की जो लंबाई है वो ले लेनी है, तकरीबन 14 इंच। जो लॉन्ग हाइट वाले हैं उनके लिए 14 इंच अच्छी रहेगी और जो शॉर्ट हाइट वाले हैं उनके लिए तकरीबन 12 इंच जो है वो लंबाई जो होती है फ़िटिंग की सिलाई की वो अच्छी रहती है। यूँ हमें कमर की फ़िटिंग की पैमाइश भी करके उसका निशान लगा लेना है। कमर की फ़िटिंग की पैमाइश जो है वो हमारे पास अगर 16 इंच है तो हम तकरीबन 18 इंच पे लगाएंगे। अगर कमीज़ को प्लेट डालने हैं तो हम 2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि कमीज़ की प्लेट के अंदर भी जो कपड़ा है कपड़ा आता है उसकी मार्जिन हमें छोड़नी है। इस तरह हमें कमर की फ़िटिंग का निशान और हिप का निशान फ़िटिंग का लगा लेना है और इस निशान को यूँ आपस में मिला लेना है। इस तरह मिला लेने से हमारी जो फ़िटिंग की सिलाई है वो परफेक्ट होती है। अब इस सिलाई से हमें तकरीबन 1.5 इंच जो है वो मार्जिन छोड़नी है और फ़िटिंग की कटिंग जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ तकरीबन 2-2.5 इंच का गैप छोड़ के बाहर की तरफ निकाल देनी है, ताकि हमारे ये चाक की जो फोल्डिंग है वो अच्छे से हो सके। और अब हमें प्योर के पीसेस की कटिंग करनी है। प्योर का फ्रंट का जो पीस है उसको हमें यूँ सेपरेट बिछा लेना है और लाइनिंग का जो हमने कटिंग की है उसका भी फ्रंट का पीस जो है इसी फ्रंट के पीस के ऊपर हमें यूँ बिछा लेना है और इस पीस को हमें बराबर करके फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। यूँ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट का पीस जो है वो इसलिए छोटा रखा है लाइनिंग के पीस से, क्योंकि मैंने इसके नीचे बॉर्डर लगाना है, कुछ लेसेस लगानी है। लेकिन वैसे लाइनिंग का पीस जो है वो कमीज़ के पीस से कम से कम 5 इंच जो है वो छोटा रखें तो लाइनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। जी फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसकी स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग के लिए हमें लाइनिंग का जो पीस है उसको हमें बिछा लेना है हमवार सतह पर और उसके ऊपर हमें प्योर का पीस रखना है इस तरह से। यूँ हमें इसको सारी साइडों से सेट कर लेना है और फिर हमें इस तरफ तीरे की साइड पे जो है वो स्टिच लगाने हैं। स्टिच जो है वो हाथ वाली सुई के साथ लगाने हैं, जिसको हम कच्चा करना भी बोलते हैं। तो हमें इस तरह स्टिच लगाने से हमारा जो प्योर का पीस है वो शमीज़ के पीस के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह हमें सिलाई करने में आसानी रहेगी। जो हमें तीरे वाली साइड को जो है वो स्टिच लगाने हैं और इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्योर का जो कपड़ा है वो लचक होती है उसमें, उसको खींचने से वो खुल जाता है।
तो हमें बिल्कुल न्यूट्रल रख के बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको स्टिच लगाने हैं, ताकि जो प्योर का कपड़ा वो खुले ना, शमीज़ की कटिंग के बराबर उसकी कटिंग रहे। इसी तरह अब हमें कंधों वाली साइड पे भी इसको स्टिच लगा लेने हैं। यूँ जिस तरह से हमने कटिंग की है इसी शेप में हमें इसके स्टिच लगाने हैं। इसी तरह व्यूअर्स हमें गला बनाने से पहले इसके सेंटर से भी स्टिच लगा लेने हैं, ताकि हम जब गले की स्टिचिंग करें तो जो प्योर का कपड़ा है वो शमीज़ के कपड़े के साथ ही अटैच हो और वो फिसले ना। इसी तरह हमें दोनों साइडों पे स्टिच लगा लेने हैं और बैक साइड के पीसेस को भी इसी तरह स्टिच लगा के जोड़ लेना है। प्लेट डालने से पहले भी हमें प्लेट के निशान लगाकर इसको स्टिच लगा लेने हैं हाथ वाली सुई के साथ। यूँ इस तरह से हमें इसको निशान लगा के इसको बैलेंस करें और फिर इस तरह हमें इसको प्योर और शमीज़ के कपड़े को आपस में स्टिच लगा लेने हैं, ताकि जब हम प्लेट की सिलाई लगाएं तो प्योर का कपड़ा जो है वो प्लेट के अंदर से निकले ना। लीजिए व्यूअर्स, मैंने गले की स्टिचिंग जो है वो कर ली है और इसके जो तीरा है उसको भी स्टिच कर लिया है। देखें व्यूअर्स, इसकी जो गले की स्टिचिंग की नीटनेस है वो कैसी है और प्योर का कपड़ा जो है वो कितनी अच्छी तरह से कवर हुआ है। मैंने गले को सेंटर से कच्चा करके फिर इसको सिलाई किया है, इस तरह से स्टिच किया है। और अब हमें प्लेट की सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट की सिलाई लगा रहे हैं तो इसमें प्योर का कपड़ा भी आ रहा है या कि नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम प्लेट स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से जो बारीक कपड़ा है, प्योर का कपड़ा है, वो सिलाई से निकल जाता है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक प्लेट की सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से कपड़ा खींच लेना है और अंदर से ढील निकाल के फिर दूसरी साइड के प्लेट की सिलाई लगानी है। यूँ इस तरह से हमें इस तरह से ढील निकालनी है और फिर सिलाई लगानी है। इस तरह जो दो प्लेटों के दरमियान में गैप होता है कपड़े का, उसमें ढील नहीं रहती, वो अच्छे से फिर निकल जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो दोनों प्लेटों के दरमियान में भी जो बारीक कपड़ा होता है उसमें ढील रह जाती है। देखें, प्लेट के दरमियान में कोई ढील नहीं है और ये कितने नीटनेस से लग रहे हैं। लीजिए व्यूअर्स, अब हमारी जो कमीज़ की स्टिचिंग है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको देख सकते हैं, गले की नीटनेस को देख सकते हैं। प्लेट की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमें जो डील होगी कपड़े की या जो कम या ज़्यादा कपड़ा होगा वो साइडों की तरफ निकालने से जो है वो फिटिंग की सिलाई अच्छी रहेगी। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि चाक की फोल्डिंग हमें कैसे करनी है। अगर प्योर का कपड़ा आड़े रुख यानी कि बार वाली रुख पे इसकी लंबाई बनाई है तो ये खुलता है कपड़ा इस तरह से। देखें, इसकी जो सलवटें हैं प्योर के कपड़े की वो आड़े रुख में है और जब हम इसको यूँ खींचकर फोल्डिंग करेंगे चाक की तो इसके कोने जो हैं वो लटकने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम इसकी जो पाइपिंग भी अगर करेंगे तो हमारी जो पाइपिंग जो है उसमें बाल लाएंगे और वो कोनों से लटकेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बार वाली साइड का कपड़ा है या बार वाली साइड पे जो हम लंबाई रखते हैं कमीज़ की उसको हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे और बिल्कुल उसको लाइनिंग के कपड़े के साथ यूँ इस तरह से रख के न्यूट्रल रख के यानी कि नॉर्मल रख के इसको ढील दे के फिर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। लेकिन अगर जो प्योर का कपड़ा है रास साइड से हमने लंबाई बनाई है तो फिर हम उसको खींच के भी लगा सकते हैं, उसकी तरपाई कर सकते हैं। इस तरह से ये ज़्यादा नीट रहेगा।
ओके व्यूअर्स, हम नेक्स्ट मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।